कमीशन किया जाएगा। कमीशन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। ब्रह्मोस से लैस है आईएनएस इंफाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएनएस इंफाल जो है वो आज वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है और इससे वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। नौसैनिक डॉकयार्ड में आज कमीशन किया जाएगा। कमीशन के दौरान रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इंफाल छुड़ाएगा छक्के, दुश्मन रहेंगे हक्के बक्के। आईएनएस इंफाल करेगा दुश्मनों का सर्वनाश। दो 2019 में मिली थी मंजूरी, आज समंदर में बाहुबली। बेहद एडवांस और घातक हथियारों से लैस भारत का स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस इंफाल समंदर में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को रौंदने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना को आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर अपने नए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल को अपने बेड़े में शामिल करेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। यह विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। इंफाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। इस वॉरशिप को बंदरगाह और समुद्र में टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मार्मुगाओ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। आईएनएस इंफाल की ताकत क्या है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। इसमें 16 मिसाइलों की 2 वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम बने हैं, जिससे ये 32 मिसाइलें दागने में सक्षम है। आईएनएस इंफाल की सबसे घातक बात है, इस पर एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, जो 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज को जल समाधि बनाने का मादा रखती है। आईएनएस इंफाल का वजन 7300 टन है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे से दुश्मन पर धावा बोल सकता है। इस पर एक साथ 300 सैनिकों का बेड़ा सवार हो सकता है। इसके साथ ही 2 मल्टीपल रोल हेलीकॉप्टर को भी ले जाने में सक्षम है। ये कई स्वदेशी वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। एडवांस एयर सर्च रडार और सरफेस सर्च रडार लगा है। बीईएल के 2 सोनार सिस्टम फिट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए सिस्टम लगे हैं। डीआरडीओ के शक्ति और नयन वॉरफेयर शूट लगे हैं। इसके साथ ही कवच और मारीच डिकॉय सिस्टम से भी लैस है आईएनएस इंफाल। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करने से बंद ना करे। बहरहाल आईएनएस इंफाल के समुद्र में उतरने से हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर यह लगाम लगाएगा तो पाकिस्तान भी इसकी मौजूदगी से
थर थर कांपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हिंद महासागर की अब ताकत बढ़ने वाली है। आईएनएस इंफाल जो है वो देखिए अब बेड़े में शामिल हो चुका है। अब आज बताया जा रहा है कि आज शामिल होगा और देखिए दुश्मनों के लिए आईएनएस इंफाल जो है वो अब काल बन के आ रहा है। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या क्या रहेगी और कैसे दुश्मन देशों के देखिए छक्के छुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, और यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी से ये लैस है। दुश्मन के रडार को ये चकमा भी दे सकता है और ऐसे में देखिए किस तरीके से दुश्मनों के अब यहाँ पे होश उड़ने वाले हैं। जमीन से जमीन और हवा में मार करने वाली इसमें क्षमता भी है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें 16 मिसाइलों की 2 वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं और वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम से ये 32 मिसाइलें दाग सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या इसमें खासियत है। 16 मिसाइलों की 2 वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम इसमें लगाई गई है। वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम से ये 32 मिसाइलें दाग सकता है। अब इसकी ताकत समझ लीजिए। वजन जो है वो 7400 टन इसका बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी जो लंबाई होगी वो 535 फीट होगी। बीम की अगर हम बात करें तो 57 फीट इसकी बीम की चौड़ाई होगी। इंजन की बात करें तो डीजल इलेक्ट्रिक है ये। स्पीड भी देखिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज की अगर हम बात करें तो 7400 किलोमीटर है। इसकी क्षमता की बात करें तो 45 दिन आपको बता दें कि ये समंदर में रह सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक इसमें तैनात हो सकते हैं, यानी कि इसमें जो क्षमता है लोगों के बैठने की वो भी है, जिसमें 50 सैनिक, 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक इसमें तैनात रहेंगे। तो पाकिस्तान हो चाहे वो पड़ोसी देश हो, दुश्मनों को एक बड़ा संदेश इससे जाने वाला है। तो हिंद महासागर में चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की साजिश का दम निकलेगा। ड्रैगन समंदर में किसी भी तरह की गुस्ताखी करने के बारे में अब 100 बार सोचेगा, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है एक और शिकारी और इसका नाम है आईएनएस इंफाल डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मोस, बराक जैसी घातक मिसाइलों से ये लैस है। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएनएस इंफाल देश का सबसे घातक और पराक्रमी वॉरशिप भी है। सदैव तत्पर के नारे के साथ आईएनएस इंफाल भारत मां की रक्षा के लिए समंदर में उतरने वाला है। यह हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चालबाजी पर भी पैनी नजर रखेगा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी देगा। इसके साथ साथ आईएनएस इंफाल का आखिर क्यों कहा जा रहा है कि समंदर का सबसे घातक शिकारी, इसको भी बता दें। आखिर क्यों इसके भारतीय सैनिक भारतीय नौसेना में शामिल होने से दुश्मन देशों की नींद उड़ेगी, ये जानने के लिए रात 9:30 बजे जरूर देखिएगा आईएनएस इंफाल का हमारा स्पेशल शो, जिसमें हम अपने स्पेशल एडिशन में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों आईएनएस इंफाल का समुंदर को इसको सबसे ज्यादा समुंदर में इसको सबसे घातक माना जा रहा है शिकारी, और क्यों आखिर भारतीय नौसेना में शामिल होने से दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी। तो जरूर देखिएगा रात 9:30 बजे आईएनएस इंफाल पर हमारा स्पेशल शो। तो ये खासियतें हमने आपको बताई कि आखिर क्या क्या इसकी खासियतें हैं। इसके साथ साथ देखिए आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, वो इसलिए भी क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे और इसमें हिंद महासागर की आज देखिए क्षमता किस तरीके से बढ़ती है ये भी